Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to give you a thoroughly reading of chapter Animal Kingdom, which is the fourth chapter of unit first in class 11th Zoology, and I think this is the first chapter of Zoology in class 11th. तो start करते हैं. चैप्टर का नाम है Animal Kingdom. When you look around, you will observe different animals with the different structures and form. जब तुम चारों तरफ देखते हो तो तुम different animals को देखते हो, डॉग, काउ, कैट, बफेलो, एनिमल, डोंकी, मंकी, इन सारी चीज़ों को तुम देखते हो with the different structures and forms, जिनके different structures होती हैं, different forms होती हैं. A million of species of animals described till now. Million of species animals की अभी के टाइम पे डिस्क्राइब करी गई हैं, ठीक है. नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल मोर इम्पोर्टेंट. तो उनको क्लासीफाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. तो उनको क्लासीफाई करने के लिए हमने कुछ सिस्टमेटिक पोजीशंस को डिस्क्राइब किया है और उनको असाइन किया है एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, ठीक है. देखो, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू द न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज. जो न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज है उनको सिस्टमेटिक पोजीशन में असाइन करने के लिए क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा, हेल्पफुल है, ठीक है. सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. देयर आर फंडामेंटल फीचर्स. बहुत सारे फंडामेंटल फीचर्स है कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल. चाहे वो सेल की अरेंजमेंट में हो, बॉडी सिमेट्री हो, नेचर ऑफ स्लोम हो, पैटर्न ऑफ डाइजेशन हो, या फिर सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो. दीज फीचर्स आर यूज्ड. ये सारे के सारे फीचर्स कौन कौन से, नेचर ऑफ स्लोम, पैटर्न, बॉडी सिमेट्री, डाइजेशन, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो यूज़ करे गए क्लासिफिकेशन के दौरान, ठीक है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. ऑल डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हर एनिमल के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल की अरेंजमेंट का पैटर्न है वो सेम होगा, नहीं है ना ऐसा. फॉर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की. द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. स्पॉन्जेस के अंदर जो सेल है वो एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, वो हमारे क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. सम डिवीजन ऑफ लेबर अकरिंग. अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स टुगेदर मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये देखने को मिलता है हमें सील एंड ट्रेट्स के अंदर. फिर आता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ऑर्गन लेवल कहते हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर. एंड अदर हायर जो हमारे एनिमल्स आते हैं, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इनके सारे एनिमल्स के अंदर क्या आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है. उसके बाद आता है, अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि माउथ की और एनस की ओपनिंग जो है वो दोनों क्या है, एक ही ओपनिंग यानी सेम ओपनिंग है. तो तुम इस तरीके से मान के चल सकते हो कि यहीं से फूड आएगा अंदर और यहीं से फूड बाहर जाएगा, ठीक है. बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की. दो तरीके के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ब्लड जो है वो पंप्ड होता है आउट ऑफ द हार्ट से ब्लड पंप्ड होता है बाहर की तरफ, और वो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डायरेक्टली बात करते हैं. तो अब सेल्स और टिश्यूज़ अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स है ही नहीं उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. वहीं पर दूसरी तरफ आती है क्लोज टाइप. ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स. यहाँ पे जो ब्लड है इसके पास क्या होता है, आपकी कैपिलरीज भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, वीन्स भी होती हैं, जो इस ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. यहाँ यानी कि ओपन टाइप के अंदर कैपिलरीज नहीं है, क्लोज के अंदर कैपिलरीज, वीन्स, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं. ओपन के अंदर जो हमारे सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, वो डायरेक्टली बात करते हैं उस ब्लड के अंदर, उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है. अब इसके नोट्स के अंदर से हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. देखो, सबसे पहले लेके चलते हैं इसे, आता भी तो नहीं है ये. देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे मैंने सबको समराइज़ कर दिया है, ठीक है, नोट्स के अंदर. ये एनसीईआरटी आपकी ब्रॉड है, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, मैंने इनको एक साथ कर दिया है. सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. इसमें आता है सेलुलर लेवल,
टिश्यू, ऑर्गन और तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सेलुलर लेवल की। यहाँ पे सेल्स जो है वो एग्रीगेट्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। फिर आता है टिश्यू, जिसके अंदर सेल्स क्या है, ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल्स का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं सिलिंट्रेटा एंड टीनोप्लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑर्गन्स। हमारे जो ये टिश्यूज़ हैं ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। देखो सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे, सिंगल सिंगल। ठीक है, फिर यही सारे मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बन के क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। मान लो कि कुछ भी तुम्हारा ऑर्गन बना लिया, लीवर वगैरह या कुछ भी बना लिया, और यही सारे ऑर्गन बन के तुम्हारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम कॉर्डेट्स आते हैं। एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके टिल कॉर्डेट्स आते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो एग्जाम्पल्स को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा था, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट के एग्जांपल आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, कंप्लीट के आते हैं एस्कीहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेटा। माउथ्स की बात कर लेते हैं। अब देखो कंप्लीट के अंदर, यानी कि जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, यानी खाना जा भी रहा है और निकल भी रहा है, यानी इंजेशन और डाइजेशन दोनों हो रहे हैं, यानी कि माउथ और एनस अलग अलग हैं। और इनकम्प्लीट के अंदर दोनों एक में ही है। ठीक है, इनकम्प्लीट के अंदर इस तरीके से है, यहाँ से खाना आएगा और यहीं से खाना बाहर जाएगा। लेकिन कंप्लीट के अंदर ट्यूब की फॉर्म में है, यानी खाने के लिए अलग है, मतलब इनटेकिंग के लिए अलग है और बाहर निकालने के लिए अलग है। ठीक है, बात करते हैं कि अब देखो, अब इसमें दोनों ओपनिंग अलग अलग है, तो बात करते हैं पहले कौन सी ओपनिंग फॉर्म हुई और दूसरी कौन सी ओपनिंग फॉर्म हुई है। तो पहले जो ओपनिंग फॉर्म हुई है, अगर तुम्हारा पहले माउथ फॉर्म हुआ है और एनस बाद में हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमस। और ये किस किस के अंदर होते हैं, एस्कीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड मोलस्का। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोस्टोमस का। अगर एनस पहले फॉर्म हुआ है तो अकैनोडर्मेटा और कॉर्डेटा किसके एग्जाम्पल है, तुम्हारे ड्यूटेरोस्टोमस के। समझ गए। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ओपन और क्लोज है। ओपन के अंदर जो हमारी कैपिलरीज है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो बात करते हैं ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल में आर्थ्रोपोडा आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में एनालिडा आता है, एस्कीहेल्मिन्थेस है ही नहीं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ओपन का एग्जाम्पल है। एक मिनट, प्लेटीहेल्मिन्थेस को तो बताया नहीं था ना यहाँ पे। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सॉरी, वो इनकम्प्लीट फूड के अंदर आता है, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूँ भाई, ओपन का क्या है, जिसके अंदर कैपिलरीज एब्सेंट है, तुम बोलोगे सिफेलोपॉड मोलस्का, सॉरी नॉन सिफेलोपॉड मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और क्लोज के अंदर क्या बोलोगे, एनालिडा और सिफेलोपॉड मोलस्का, यानी कैपिलरीज यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बात करते हैं, ये हो गया बॉडी सिमेट्री पर अभी हम आए हैं। नोटोकॉर्ड है, अभी स्लोम भी करना है, जर्म लेयर भी है। यहाँ पे देखो बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या था, सेल एग्रीगेट्स, वो ये जो मैंने पहले बताया सेल एग्रीगेट्स, यानी कि वो सिंगल सिंगल अरेंज जो तुम्हारे सेल्स है। एग्जांपल में पॉरीफेरा। फिर आते हैं ब्लाइंड सेक के अंदर, यानी कि एक ही ओपनिंग है, अंदर लेने के लिए भी और बाहर निकालने के लिए भी। सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस एग्जाम्पल है। ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि ट्यूब की फॉर्म में होती है चीज़ें, खाना इंजेशन भी होगा और एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये तुम्हारा माउथ मान लो इसे तुम, और ये तुम्हारा एनस मान लो, दोनों के लिए क्या है, अलग अलग ओपनिंग है। एग्जाम्पल में एस्कीहेल्मिन्थेस और कॉर्डेटा। ठीक है, अब वापस अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं। हम थे सिमेट्री पे। देखो एनिमल्स जो होते हैं, हमने उनको सिमेट्री के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया था। ठीक है, स्पॉन्जेस की बात करते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि हम किसी भी प्लेन से, सेंटर से, कहीं से भी हम अगर पास करेंगे तो वो बॉडी को इक्वल हिल्स में डिवाइड नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तुम चाहे अपना अमीबा ले लो, इसे कैसे भी कट कर लो, या फिर तुम चाहे अपना जिंजर ले लो, इसे भी तुम कैसे भी कट कर लो। किसी भी चीज़ को, चाहे अमीबा हो, जिंजर हो, तुम उनको किसी भी प्लेन से, इस सेंटर से भी कट करने की कोशिश करो, तब भी वो तुम्हारे इक्वल हिप्स के अंदर कट नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री क्या है, अगर तुम प्लेन को सेंटर से पास करोगे और वो बॉडी को 2 इक्वल आइडेंटिकल प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, रेडियल सिमेट्री कहलाई जाएगी। एग्जाम्पल में सिलिंट्रेटा, टीनोप्लेना, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये तुम्हारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऐसी बॉडी जो कि डिवाइड होती हैं इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे उसे। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, समझ आ गया। मैंने बोला भाई एसिमेट्रिकल क्या होती है, जो बॉडी इक्वल हेड्स में डिवाइड नहीं हो सकती व्हेन इट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, व्हेन वी पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जब हम प्लेन को सेंटर से पास करेंगे तब भी बॉडी तुम्हारे इक्वल हेड्स में डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो हमारी कहलाई जाएगी एसिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे स्पॉन्जिस, पॉरीफेरा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, अगर तुम बॉडी को सेंटर से कट कर रहे हो तो वो 2 इक्वल हेड्स के अंदर डिवाइड होगी, जैसे कि तुम्हारे हो गए क्या कहते हैं,
ये एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, ये रेडियल सिमेट्री का दिखाऊंगी मैं इसे, 1 मिनट रुको, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है कि अगर तुम बॉडी को सेंटर से कट कर रहे हो तो वो 2 यानी कि लेफ्ट और राइट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। जैसे कि मैं मान के चलती हूँ ये हमारा ह्यूमन है, ठीक है, और इसको मैंने क्या है सेंटर से कट कर दिया है। तो अगर मैंने इसे सेंटर से कट करा है तो ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट है। मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग मान के चलना, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये वाला क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब राइट में देखो, इसके पास एक आँख है, एक कान है, एक हाथ है, एक पैर है। वही चीज़ यहाँ पे है, एक कान है, एक आँख है, एक हाथ है, एक पैर है। तो इक्वल है, लेफ्ट और राइट में दोनों चीज़ें क्या है तुम्हारी इक्वल है। सिमेट्री की देख लेते हैं, इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये इसके डायग्राम्स है, ठीक है। ये तुम्हारी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। ये आई थिंक स्टार फिश है जो भी है, ये तुम्हारी रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है। और जो तुम्हारा किंग क्रैब है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बायलैटरल सिमेट्री का। यहाँ से तुम इसे कट करोगे तो देखो 1 2 3 4, 4 पैर है, एक हाथ है, एक हाथ है, 1 2 3 4, 4 पैर है, तो इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी इक्वल पार्ट है, राइट साइड भी इक्वल पार्ट है। और रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि तुम उसे सेंटर से काटोगे तो वो दोनों हिस्सों में इक्वल इक्वल कटेगी। पार्ट्स इक्वल हो ना हो ये मानने जरूरी नहीं है, लेकिन वो दोनों हिस्सों में क्या है इक्वली कट होगी, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई यार। ये दूसरा फोटो तो इसी के अंदर रह गया, इसे कैसे निकालूँ अब। अब सही है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये, अब सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर्स पे आते हैं अब, ठीक है। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड, कहाँ गया मेरे, ये एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास जो सेल्स है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं, उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल लेयर है वो एक्टोडर्म कहलाई जाती है, और जो इंटरनल लेयर है वो क्या कहलाई जाती है, एंडोडर्म कहलाई जाती है। और जिसके पास ये दोनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, जिन सेल्स के पास ये दोनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जो सेल्स अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल सीलिंड्रेट्स, जिसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब एक लेयर आती है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, ऐसे सेल्स, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर सेल्स एम्ब्रियोनिक लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब वो एम्ब्रियोनिक लेयर कौन सी है, एक्सटर्नल वाली एक्टोडर्म है, इंटरनल वाली एंडोडर्म है। और इन दोनों लेयर्स जिस एनिमल के पास होंगी उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे कि सीलिंड्रेटा एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक थर्ड लेयर भी आती है, अनडिफरेंशिएटेड थर्ड लेयर आती है जिसका नाम है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको नाम दिया है एक्टोडर्म, ठीक है। 1 मिनट दो, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको नाम दिया गया है एक्टोडर्म, ठीक है। ये वाली है जो ये सेल्स की हैं, ये जो सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर का मैं कर रही हूँ, ग्रीन कलर जो मैं कर रही हूँ ये वाले, ये तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो मैंने रेड कलर करा है अंदर, ये है तुम्हारी एंडोडर्म, समझ गए। ये ग्रीन कलर वाली क्या है, एक्टोडर्म, और ये अंदर रेड कलर वाली क्या है, एंडोडर्म है। और ये रेड और ये ग्रीन के बीच में जो ये तुम्हें कलर दिख रहा है, बाद में इसे भी ड्राई कर देती हूँ ना मैं, ये जो कलर तुम्हें दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है तुम्हारे मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएट लेयर जिसका नाम है मीजोग्लिया, समझ गए। ठीक है,
आ जाना चाहिए समझ में से। ग्रीन कलर क्या है तुम्हारा एक्टोडर्म लेयर है, जो ग्रीन कलर से तुम्हें दिख रही है। जो तुम्हें ब्लू कलर से दिख रही है वो मीजोगिलिया है, और जो रेड कलर से दिख रही है वो एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं मीजोगिलिया, जो कि तुम्हें ये ब्लू कलर की दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे दो एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिसके पास हैज़ 3 जर्मिनल लेयर्स, 3 जर्मिनल लेयर्स होती है। थर्ड वन इज मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनके पास ये तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में प्लेटीहेल्मिन्थेस टू दी कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये तीसरी कैसी है, देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दी थी, ये वाली जिसपे मेरा पेन जा रहा है वो देखो, ये वाली तुम्हें मैंने क्या बताई थी, दिस इज योर एक्टोडर्म। फिर मैंने ये अंदर वाली जो स्लेटी कलर की ये क्या बताई थी, एंडोडर्म। और अभी जो तुम्हें रेड कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर मीजोडर्म, जो कि एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या है, बिल्कुल खाली है। अगर तुमने ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखा हो तो ये तुम्हारी क्या है, बिल्कुल खाली है। दिख रहे हैं, एक मिनट कौन सी कट कर दी, मुझे ये करनी थी, हाँ तुम्हें दिख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है। ये जो तुम्हें ये रेड रेड सा दिख रहा है ना, दिस इज योर मीजोगिलिया सेल्स। तो यहाँ पे ये तुम्हारी जो है वो बिल्कुल खाली है। तो ये तुम्हारे मीजोगिलिया के सेल्स हैं, ये एक्टो और एंडो हो चुके हैं तुम्हारे, एंड दिस इज योर थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बता दी हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस टिल कॉर्डेटा, ये तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। और सीलिंट्रेटा जो आता है तुम्हारा, वो आता है तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं अब सिलोम की, नोट्स से मैं इसे करा दूंगी, पहले हम सिलोम पे आ जाते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी का होना, यानी कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एम्प्टी स्पेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। सिलोम का मतलब होता है एम्प्टी, तो इसे हम एम्प्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी लिखा हुआ है, भाई तुम्हारा भरोसा नहीं कि तुम्हें समझ आए या ना आए, ठीक है। एम्प्टी सही है, बिल्कुल सही है। तो सिलोम का मतलब क्या होता है, सिलोम का मतलब होता है भाई खालीपन, ठीक है। एम्प्टी स्पेस, जो कि बिल्कुल क्या है तुम्हारा खाली है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी का होना और ना होना तुम्हारा बॉडी बॉल्स के बीच में, ठीक है। बॉडी बॉल्स और गट बॉल्स के बीच में सिलोम का होना ना होना तुम्हारा क्या कहलाया जाता है, सॉरी कैविटी का होना ना होना तुम्हारा क्या कहलाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है, ठीक है। बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय द मीजोडर्म, जो तुम्हारी थर्ड जर्मिनल लेयर है, ये थर्ड जर्मिनल लेयर है, ठीक है। अगर बॉडी कैविटी इस थर्ड जर्मिनल लेयर से लाइंड है, कवर कर रखी है, तो उसको तुम बोलोगे सीलियोमेट, यानी कि वहाँ पे कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में एनालिडा, मॉलिस्का, अर्थ्रोपोडा, एक्नोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, तो ये तुम्हारे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर तुम्हारी ये जो कैविटी है ये पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये लिखा ना पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्टो एंडोडर्म के बीच में अगर पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं सूडोसीलियोमेट, जिसका एग्जांपल आते हैं एस्कीहेल्मिन्थेस। और अगर बॉडी कैविटी है ही नहीं तो वो तुम्हारे एसीलोमेट आ जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पहले मैं सिमेट्री समझा देती हूँ। ये सिमेट्री क्या थी तुम्हारी, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर कोई भी प्लेन सेंटर से पास हो रहा है और वो बॉडी को इक्वल हिप्स में डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो आपका क्या कहलाई जाएगी, एसिमेट्रिकल कहलाई जाएगी। और एग्जांपल में आ जाएंगे आपके पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद थी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या थी कि अगर हम बॉडी को 2 इक्वल हिप्स के अंदर डिवाइड कर पा रहे हैं, अगर वो सेंटर से पास हो रही है और हम उसे 2 इक्वल हिप्स के अंदर डिवाइड कर पा रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, रेडियल कहलाई जाएगी। एग्जाम्पल में सीलिंड्रेटा, टीनोप्लेना और अडल्ट एक्नोडर्मेटा। एडल्ट एक्नोडर्मेटा क्यों बोला गया है वो बताऊंगी मैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं फॉर द ससाइल एनिमल्स, जो कि चिपके हुए एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बायलेटरल। बायलेटरल के अंदर क्या होते हैं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हिल्स, जो बॉडी है वो इक्वल हिल्स में डिवाइड कर जाएगी अगर हम उसे किसी भी प्लेन से पास करेंगे, पासिंग थ्रू एनी प्लेन, ठीक है। ये एनी लिखना है, पासिंग थ्रू एनी प्लेन, ठीक है। अगर हम उसे किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो वो तुम्हारी क्या है, बॉडी जो है वो अगर इक्वली डिवाइड कर रही है, लेफ्ट और राइट में क्या करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है अब। एग्जाम्पल में प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाएंगे, कॉर्डेट्स आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस टिल कॉर्डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडल्ट एक्नोडर्मेटा बोला था कि वो आपके रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं, जबकि लार्वा ऑफ एक्नोडर्मेटा आता है बायलेटरल सिमेट्री के अंदर, यानी कि बेटा बाप से ज़्यादा होशियार निकला,
ठीक है, क्योंकि बायलेटरल एक एडवांस सिमेट्री है, रेडियल उससे थोड़ी कम है, ठीक है, और एसिमेट्री तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे होते हैं ना कि इनवर्टिब्रेट्स धीरे धीरे करके एडवांसमेंट आती गई, ठीक है, वही सेम चीज़ है कि एकाइनोडर्मेटा, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा रेडियल के अंदर आता है और लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा बायलेटरल के अंदर आता है, यानी बेटा बाप से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। सेगमेंटेशन पे आ जाओ, पहले सिलोम देख लो, सिलोम मैंने पढ़ाया ना, जर्म लेयर देखो, हाँ पहले जर्म लेयर देख लेते हैं। देखो दो तरीके की जर्म लेयर्स हमने पढ़ी थी अभी अभी, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के पास दो जर्म लेयर्स होती है, एक्टो एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास भी, डिप्लोब्लास्टिक के पास 3 जर्म लेयर होती है, विच इज़ योर एंडो एंड, एक मिनट तो, विच इज़ योर एंडो, एक्टो एंड मीसोडर्म, ठीक है। बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक के पास कौन सी जर्म लेयर नहीं होती है, वो है तुम्हारी मीसोडर्म। इसके पास एक जेली लाइक सबस्ट्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं मीसोगिलिया, जो कि एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा एंड टीनोप्लेना, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेटा, ठीक है। सिलोम पे आ जाते हैं। हमारे पास सिलोम मतलब होता है खाली कैविटी बाय मीसोडर्म, ठीक है। डायग्राम में मैं दिखाऊंगी, पहले हम नोट्स से पढ़ लेते हैं। सिलोम देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस ए सिलोमेट का एग्जाम्पल है। अगर आपके पास सिलोम प्रेजेंट नहीं है, खाली कैविटी नहीं है, कैविटी ही नहीं है, एम्प्टी स्पेस ही नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, ए सिलोम, ठीक है। सूडोसिलोम का क्या मतलब होता है, सूडोसिलोम का मतलब होता है कि कैविटी तो है पर वो पाउचेस की फॉर्म में है, किसी किसी जगह पर है और किसी किसी जगह पे वो नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल आता है एस्कीहेल्मिन्थेस। ट्रू सिलोम का मतलब आता है कि सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आते हैं एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है। अब ट्रू सिलोम में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आता है साइजोसिलोम और एक आता है एंटेरोसिलोम, ठीक है। साइजोसिलोम के अंदर क्या आते हैं कि मीसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है। एग्जाम्पल में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आते हैं ट्रू सिलोम के अंदर एंटीरोसिलोम। एंटीरोसिलोम का मतलब होता है गट ऑफ द वॉल। इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम देख लो। अब देखो ये है तुम्हारा ए सिलोम का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सिलोम दे रखा है, यानी कि ये है खाली कैविटी जहाँ पे तुम्हारे मीसोडर्म के सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे मीसोडर्म के सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कैविटी है, भरपूर मात्रा में कैविटी है, तो ये सिलोमेट है। और सिलोमेट के एग्जाम्पल मैंने अभी बताए थे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और तुम्हारे टिल कॉर्डेटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि तुम मुझे बताओ एंटीरोसिलोम के एग्जाम्पल, तो एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, और साइजोसिलोम के एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का, ठीक है। यही है ना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। फिर बात करते हैं सूडोसिलोम की, जो जहाँ पे जो सिलोम्स है वो हमारे क्या है, पाउचेस की फॉर्म में है, जो हमारी कैविटी है, यानी कि किसी किसी जगह पे आपको मीसोडर्म के सेल्स भी दिखाई देंगे, मीसोडर्म जो जर्म लेयर है उसकी सेल्स भी दिखाई देंगे, और आपको खाली कैविटी भी दिखाई देगी। खाली कैविटी क्या बोल रही हूँ, खाली स्पेस भी दिखाई दे, खाली स्पेस मतलब आपको कैविटी भी दिखाई देगी, ठीक है। वो होता है कि मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए, तो पूरा भी आ रहा है, कंप्लीट भी आ रहा है, बिल्कुल उस तरीके से मेरी अभी मैं बोल रही थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक लाइन चलेगी है, इसे हम हवा में भेज देते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, हमारे पास आते हैं सेगमेंटेशन। अब हम आते हैं सेगमेंटेशन टॉपिक पे। उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना कराया है क्लासिफिकेशन के अंदर तुम लोगों को इतना समझ आया होगा, ठीक है। सेगमेंटेशन पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, एक सीरियल रिपीटेशन में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच की बॉडी। अगर तुमने कॉकरोच देखा है तो उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से, ठीक है। तो हम कॉकरोच को कह सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, अर्थवॉर्म यानी रेंगने वाले कीड़े, तो भाई कॉकरोच भी रेंगता ही है, ठीक है। बॉडी शो पैटर्न, बॉडी एक पैटर्न शो करती है जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म,
ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट्स में, वो एक सीरियल रिपीटेशन शो करते हैं एट ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स की भी करते हैं। एग्जाम्पल में अर्थवर्म जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ये बॉडी जो है वो पैटर्न शो करती है जिसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। ठीक है, बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के पास अगर नोटोकॉर्ड है तो हम उसे कॉर्डेट बोलेंगे और अगर नोटोकॉर्ड फॉर्म नहीं हो रही है तो हम उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। एग्जांपल में पॉलीफेरा टू एकानोडर्मेटा, और जिनके पास नोटोकॉर्ड है तो भाई वो तो कॉर्डेट्स में आ ही गए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी जो है वो हमारी डिवाइड होती है और ऑल्सो ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर भी जो सेगमेंटेशन है वो होती रहती है रिपीटेडली फॉर्म के अंदर। एग्जांपल में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, यानी AAC, या तुम कह सकते हो A²C। ठीक है, फिर बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड है, रॉड शेप्ड है, डॉर्सली प्रेजेंट है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट्स कहलाए जाएंगे, एग्जांपल में कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो पॉलीफेरा और हेमिकॉर्डेट्स के एग्जांपल आते हैं, और वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बीच में बच गए हमारे हेमिकॉर्डेट्स, वो तुम्हारी स्टोमाकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये मैंने करा दिया, ये करा दिया। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले फाइलम पे। तुम्हें पता हो कि भाई एनिमल्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज़ किया जाता है और एनिमल्स नहीं, प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज़ किया जाता है और एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हम स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ये जनरली मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी को आप किसी भी एंगल से कट करेंगे वो इक्वली ड्राइव्ड 2 हेल्प्स में या कितने भी हेल्प्स में डिवाइड नहीं हो सकती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे, यानी इनके जो सेल्स है वो एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके पास होता है ओस्टिया। ओस्टिया से वाटर जो है वो एंटर करेगा, कहाँ गया, ये रहा। ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा, वो बॉडी वॉल तक पहुंचेगा। बॉडी वॉल कहाँ पे है, सेंट्रल में प्रेजेंट है, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से होते हुए पानी को बाहर निकलना है बॉडी से और वो जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। इस पाथवे को बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम और ये आपके स्पॉन्जिस के अंदर होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं शायद इसे। कैनाल सिस्टम तो एकानोडर्मेटा के अंदर आता है, एकानोडर्मेटा या हेमिकॉर्डेटा के अंदर, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसे, सॉरी। ठीक है, और ये हेल्पफुल होता है किस किस चीज़ के लिए, कि ये खाने के लिए, खाने को गैदरिंग, फूड गैदरिंग का काम करते हैं, खाने को इकट्ठा करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में ये हेल्प करता है। यहाँ पे जो क्वेनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, वो डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, बॉडी इज सपोर्टेड, बॉडी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन्स जो है वो किस किस के मिलकर बने हुए होते हैं, स्पाइक्यूल्स के और स्पॉन्जिन फाइबर्स के। ठीक है, सेक्सीज जो होती हैं वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होती है, यानी कि ये हर्मोफ्रोडाइट है, यानी कि एग और स्पर्म सेम ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज, सेम इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस किए गए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें ये स्पॉन्जिस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वर स्टेज यहाँ पे फॉर्म होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट से, यानी कि बिल्कुल अलग होती है, सेम मतलब एक जैसी नहीं होती। एग्जाम्पल में साइकन स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। कि अभी आपने पढ़ा कि भाई जो पॉरीफेरा होते हैं वो मरीन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि फ्रेश वाटर में रह रहा है एक स्पॉन्ज, तो ये आपका क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन है। यू स्पॉन्ज जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके ये है साइकन जिसको हम बोलते हैं स्काइपा, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी। ये होते हैं आपकी यू स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, और ये आपके दे रखे हैं स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर है, एक तरीके का क्या है ये एक्सेप्शन भी है। ठीक है, ये कलर वैसे बेसिकली दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इसे थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम बन गया, एक्सेप्शन है। तो अब मुझे ये नोट्स से पढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में कॉमन सी बात है, वही सेम चीज़ नोट्स के अंदर लिखी हुई होगी, तो फिर भी मैं एक बार इसको नोट्स से पढ़ा देती हूँ। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं कि यार ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। तो हम ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन है वो इंटरनल होता है, ठीक है। एंजाइम्स खुद सेल से आती हैं बाहर और वो आपका क्या करती हैं, इंटरनल डाइजेशन करती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज की क्लास के अंदर कराया है, उम्मीद है कि जितना मैंने टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर कराया है वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने वो नोट से भी कराया है, डायग्राम्स भी मैंने बताए हैं, एनसीईआरटी रीडिंग भी मैंने कराई है, हाईलाइट मैंने पहले ही कर दी थी। तो उम्मीद है कि मैंने जितना अभी तक कराया है उतना समझ आ गया होगा। आज डेट है वैसे 6 अक्टूबर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है 6 अक्टूबर को। ये क्या हो गया, 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे सीलेंट्रेटा, टीनोप्लेना, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कीहेल्मिन्थेस तक, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मैं इसको पोस्ट कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। आपको ये हाईलाइट एनसीईआरटी वहाँ पे मिलेगी। एज यूजुअली मैं ये जो आपको मेरे नोट्स के जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी जो आपको फोटोज दिख रही है, स्टिकर्स दिख रहे हैं, ये नहीं रहेंगे, सिर्फ हाईलाइट एनसीईआरटी रहेगी। उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना तुम्हें समझ आ गया होगा। तो रिवॉर्ड के तौर पर, मतलब मेरा गाना गाने का मन था, तो रिवॉर्ड के तौर पर अब मैं तुम्हें एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाऊंगी। उम्मीद है कि मैं अच्छा गाऊँ, तो देखते हैं। वैसे मैं अच्छा गाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 3-4 या फिर 6-7 मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड कर रखी है। वो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ट्राई करती हूँ कि मैं कैसा गाती हूँ। तेरे दिल में वारी जावा, तेरे गुंगावा में, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तैनू चावा मैं उड़ावा मोर हुंदे रोज दिन चंदे चंदे, तेरे हुस्न ते मरदे असी रोज की करिए सजना बोल। हाँ तेरे ही छोर उथे नचदे सारे, तेरे प्यार च करिए की उन सजना क्या वाको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी।